बीजेपी के सर्वे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। सत्ता विरोधी लहर को रोकने के लिए बीजेपी ने बनाया प्लान। बीजेपी के सर्वे में शिवराज सरकार को मिल रही हैं 69 सीट। 230 सदस्यों की विधानसभा में 116 है बहुमत का आंकड़ा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सामने है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने स्तर पर जनता के बीच सर्वे करा रही हैं। दोनों सर्वे के आधार पर दावा कर रही हैं कि उन्हें जीत मिलेगी, लेकिन टक्कर कांटे की है। कांग्रेस के सर्वे में वो बीजेपी पर थोड़ा बढ़त मिलती दिख रही है, तो बीजेपी के सर्वे में कहानी उल्टी है। बीजेपी अपने सर्वे में कांग्रेस से थोड़ा आगे दिख रही है। साफ है कि दोनों ही दल ये मानकर चल रहे हैं कि टक्कर कांटे की है। हाल ही में बीजेपी के इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि 113 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। यानी 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में लगभग आधी सीटों पर मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा, ये उम्मीदवार का चयन तय करेगा। दोनों ही दलों की सर्वे रिपोर्ट में यह बात कॉमन बताई जा रही है कि पार्टी के 30% विधायक हारते दिख रहे हैं। बीजेपी की एक रिपोर्ट जो मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, उसमें पार्टी के सिर्फ 69 विधायक ही जीतते दिख रहे हैं, जबकि 48 सीटों पर कांग्रेस बहुत मजबूत बताई जा रही है। बीजेपी के सर्वे में ही कांग्रेस को आसानी से 48 सीटें मिल रही हैं। इस सर्वे को लेकर कांग्रेस भी दावा कर रही है कि बीजेपी ने खुद ही मान लिया है कि वो 161 सीटों पर हार रही है। 48 सीटें तो उसने सीधे सीधे कांग्रेस को दे दी है। बची 113 सीटों पर भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई गई है। साफ है बीजेपी के ही सर्वे में कांग्रेस से उसकी कांटे की टक्कर है। बीजेपी के 50 विधायक इस समय या तो बुरी तरह फंसे दिख रहे हैं या फिर हारते दिख रहे हैं, जिसके बाद पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है कि विधायकों को मौका देकर सीट दांव पर लगाई जाए या फिर टिकट काट दिया जाए। अगर भारी संख्या में विधायकों के टिकट काटे गए तो हिमाचल जैसी बगावत का भी डर दिख रहा है। बगावत से बचने के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी अब गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल की मदद ले रही है। CR पाटिल के नेतृत्व में बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार ऐतिहासिक जीत हासिल की है और पाटिल ने मध्य प्रदेश में काम भी शुरू कर दिया है। संकेत साफ साफ दे दिए गए हैं कि 3 बार से चुनाव जीत रहे विधायकों के टिकट इस बार संकट में हैं और जिन विधायकों के टिकट कटने हैं उन्हें चुनाव से 3 महीने पहले ही बता दिया जाएगा और चुनाव का ऐलान होने से 2 महीने पहले विधायक खुद ही चुनाव न लड़ने का ऐलान कर देंगे। टिकट वितरण के समय जरूर ऐसे विधायकों की राय पूछी जाएगी, लेकिन टिकट उसे ही दिया जाएगा जो पार्टी के सर्वे मजबूत दिखाई देगा। टिकट मांगने वालों का बैकग्राउंड भी देखा जाएगा, जमीन पर उनकी पकड़ आंकी जाएगी और जो दावेदारी जीत की गारंटी देगा उसके नाम पर ही विचार किया जाएगा। कम से कम 51% वोट की गारंटी लेने वाले को ही टिकट दिया जाएगा और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ वोट की गारंटी से ही काम बन जाएगा। परीक्षण तब होगा, पार्टी जमीनी स्तर पर इसकी पड़ताल कराएगी। ये काम मैदानी पदाधिकारी करेंगे। पार्टी के बूथ और मंडल स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेगी। जो दावा करने वाले नेता की मजबूती संगठन को बताएंगे, वो बताएंगे टिकट मांगने वाले दावेदार की कैसी साख है और ये चुनाव में कितने प्रतिशत वोट पा सकते हैं। दरअसल इस बार बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता सत्ता विरोधी लहर को रोकने की है। प्रदेश में 2 दशक से बीजेपी की सरकार चली आ रही है। 2018 में 15 महीने के लिए जरूर कांग्रेस सरकार आई थी, नहीं तो 19 साल से सरकार बीजेपी की ही रही है। 2018 में जनता ने वोट बदलाव को दिया था, लेकिन सिंधिया के चलते बीजेपी फिर सत्ता में आ गई। अभी भी हालात 2018 ज्यादा बदले नहीं है। बीजेपी नेता जरूर दावा कर रहे हैं कि 2018 की तुलना में इस बार हालात बेहतर हैं। दूसरा, पार्टी की इस बार तैयारी भी पूरी है। 2018 में जो गलती चुनाव में हो गई थी वो इस बार नहीं होगी। 2018 में नेताओं के दबाव में ऐसे लोगों को टिकट दे दिए गए थे जिनकी सर्वे रिपोर्ट नेगेटिव थी और इसका नुकसान पार्टी को हो गया था, लेकिन इस बार पार्टी सख्त फैसला लेने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।